Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. बनारस भारत का सबसे प्राचीन शहर, जिसे एक पवित्र और धार्मिक स्थल भी माना जाता है। भोलेनाथ की नगरी कहे जाने वाला ये शहर भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन पर खूबसूरत शहर है, जो भारत की दिव्य संस्कृति को बखूबी से दर्शाता है। इसे काशी और वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस खूबसूरत शहर को हमारे इंडियन टेलीविज़न ने कई मशहूर धारावाहिकों के बैकड्रॉप में शामिल किया है। आज बनारस उर्फ वाराणसी टेलीविज़न के प्रोड्यूसर की एक फेवरेट जगह बन चुकी है सीरियल्स बनाने के लिए। संस्कारों से भरी हुई मिडिल क्लास फैमिली और जॉइंट फैमिली के साथ बनारसी बैकड्रॉप का कॉम्बिनेशन को ऑडियंस से काफ़ी पसंद किया है। दोस्तों, इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं बनारस और वाराणसी बैकड्रॉप के साथ बनाए गए टॉप 20 मोस्ट लव्ड एंड पॉपुलर इंडियन टीवी सीरियल्स की लिस्ट। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 20 से, जहां सोनी टीवी का सीरियल जगन्नाथ और पूर्वी की दोस्ती अनोखी। वाराणसी जैसे होली टाउन पे सेट किए गए इस शो में हम देखते हैं एक बुजुर्ग कपल मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को, जिनके बहू बेटे उन्हें छोड़कर अलग देश में रहते हैं, और कैसे फिर उनकी लाइफ में आती है गोरखपुर की एक लड़की पूर्वी, जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लाती है, जहाँ ये आपस में माँ बाप और बेटी जैसा रिश्ता शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 19 की तरफ, जहाँ सोनी टीवी का सीरियल हम लड़कियाँ, जिसकी कहानी बनारस में रह रही 4 सहेलियों की दोस्ती, सपने और मंजिलों पर आधारित थी, जिन्हें अक्सर बनारस घाट और गंगा नदी के तटों पर घूमते और एंजॉय करते हुए दिखाया जाता था। तो दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 18 की तरफ, जहाँ एनटीवी का सीरियल जात ना पूछो प्रेम की, जिसका बैकड्रॉप बनारस था, जहां हम देखते एक ऊंची कास्ट और अमीर परिवार से आने वाली लड़की और एक गरीब और लो कास्ट से आने वाले लड़के के बीच की प्रेम कहानी, जिनकी प्रेम कहानी के साथ साथ बनारस की खूबसूरती को भी बखूबी दर्शाया गया था। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 17 की, जहां दंगल टीवी का सीरियल मस्त मौली, जो कि बनारस की पृष्ठभूमि पर बनाया गया था, जिसकी कहानी में हम देखते हैं मौली नाम की लड़की की कहानी और उसके पिता के साथ उसका खट्टा मीठा रिश्ता और बिहान के साथ उसकी लव स्टोरी। बनारस में सेट किया गया ये शो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 16 की ओर, जहां स्टार भारत का सीरियल गुप्ता ब्रदर्स, जिसकी कहानी बेस्ड थी बनारस में रह रहे 4 बैचलर्स भाइयों पर, जहाँ शो में उनकी बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, लव लाइफ और डे टू डे लाइफ को बनारसी बैकड्रॉप के साथ दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके रैंक नंबर 15 की ओर, जहाँ चैनल वी का सीरियल मिलियन डॉलर गर्ल, जिसकी स्टोरी पे हम देखते हैं बनारस के घाटों में पली बड़ी लड़की अवंती की स्टोरी को, जो कि स्मॉल टाउन से पेरिस का सफ़र तय करना चाहती है और मिलेनियर बनने का सपना देख रही है। इस सीरियल के मेजर पोर्शंस बनारस में ही शूट हुए थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रैंक नंबर 14 की, जहाँ सोनी टीवी का सीरियल हम है ना, जहाँ हम देखते हैं वाराणसी शहर में पले बड़े लड़के बंटी मिश्रा को, जिसका अपनी माँ के लिए अत्यंत प्रेम है, और जब ऐसे में उसके घर बड़े शहर में रहने वाली बीवी आती है तो अपनी माँ और बीवी के बीच मैनेज करता है। यही शो की स्टोरी थी। तो दोस्तों, अब आपको बताएंगे रैंक नंबर 13 के बारे में, जहाँ है इशारा टीवी का सीरियल लाल बनारसी, जिसके नाम पे ही बनारस है, और इसकी स्टोरी पे हम देखते हैं वाराणसी में रह रही गौरी नाम की लड़की, जो लाल बनारसी साड़ीज़ का टेक्सटाइल शॉप चलाती है, जिसकी शादी एक बड़े घर में हो जाती है, जो कई बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रन करते हैं। ये शो रूरल एरियाज़ पे काफ़ी हिट हो रहा है। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 12 की ओर, जहां एनटीवी का सीरियल मेरी हानिकारक बीवी, जिसकी कहानी सेट की गई थी बनारस शहर में रह रहे एक सामान्य परिवार से आने वाले लड़के और एक बड़े शहर से आए उसकी डॉक्टर बीवी के बीच के अजब गजब किस्सों में, जहां इसके हर एक एपिसोड में कॉमेडी हुआ करती थी और दर्शकों ने इस यूनिक स्टोरी को काफ़ी पसंद किया था। दोस्तों, आप मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 11 की ओर, जहां स्टार प्लस का सीरियल रिश्तों का चक्रव्यूह, जिसकी कहानी 17 साल की अनाथ लड़की अनामी पर बेस्ड थी, जिसे जन्म से बनारस के पंडित फैमिली पालती पोसती है, और कैसे वो एक दिन बिहार के बड़े लाल महल की उत्तराधिकारी बनती है। यही इस इंटरेस्टिंग सीरियल की कहानी थी। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 10 की तरफ, जहाँ सारा वन का सीरियल 16 सिंगार, जिसकी कहानी बनारस के एक संपन्न और बड़े परिवार की बेटी मीरा पर आधारित थी, जिसकी ज़िंदगी यू टर्न लेती है उसकी शादी के बाद, और वो कई मुसीबतों का सामना करती है। इस हिट शो में बनारस की खूबसूरती को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके रैंक नंबर 9 की तरफ, जहां लाइफ ओके का सुपर नेचुरल माइथोलॉजिकल सीरियल महाकुंभ, जिसकी कहानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के रुद्र पर बेस्ड थी, जो बनारस के घाटों में
ऋषि मुनियों के बीच पला बड़ा होता है और आगे जाकर महाकुंभ के रहस्य को जानने निकल पड़ता है। इस शो की यूनिक स्टोरी लाइन को काफ़ी पसंद किया गया था। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल तेरे शहर में, जिसकी स्टोरी में हम देखते हैं पेरिस में पली बड़ी लड़की अपने पिता को खोने के बाद अपने परिवार संग बनारस शिफ्ट होती है, जहाँ धीरे धीरे वो सर्वाइव करना सीखती है। इसी के साथ बनारस की गलियों में अमाया की प्रेम कहानी को भी बखूबी से दर्शाया गया था। ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। वह दोस्तों आप मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ जी टीवी का सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, जिसकी शूटिंग का मेजर पोर्शन वाराणसी में शूट हुआ है, जहां हम देखते हैं शिव शक्ति नाम के दो इंडिविजुअल्स की इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी, जहां इनकी प्रेम कहानी के अलावा शो में बनारस की खूबसूरती को भी बखूबी से कैप्चर किया गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 6 के तरफ, जहाँ है कलर्स का करंटली रनिंग सीरियल डोरी, जिसकी स्टोरी बेस्ड है 6 साल की नन्ही डोरी पर, जिसे पैदा होते ही त्याग दिया जाता है और ऐसे में उसे पालता है बनारस के बंकर मोहल्ले में रहने वाला गंगा प्रसाद। जहाँ इस शो में हमें बाप बेटी का प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है और इस शो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे रैंक नंबर 5 के बारे में, जहाँ सीरियल इश्क का रंग सफ़ेद, जिसने बनारस के घाट और गलियों को काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया है और अपनी कहानी के जरिए वहाँ बसे एक गाँव को दिखाया है, जहाँ विडोज को लेकर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोच है और इसी के साथ साथ बनारस की खूबसूरती के साथ विडो धानी और विप्लव की प्यारी सी लव स्टोरी को भी दिखाया गया है। वेल दोस्तों आप चलते हैं रैंक नंबर 4 की तरफ, जहां एनटीवी का पॉपुलर सीरियल गंगा, जिसकी कहानी बनारस के धार्मिक स्थल पर सेट की गई थी, जिसकी कहानी में हम देखते हैं नन्ही विधवा गंगा को, जो विडोज को लेकर पुरानी और ऑर्थोडॉक्स सोच का सामना करती है। वेल इस शो के मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में हमें गंगा नदी, बनारस घाट, बनारसी गली और मंदिरों के रूप में बनारस के अक्सर दर्शन कराए जाते थे। तो दोस्तों अब बढ़ते रैंक नंबर 3 की ओर, जहाँ जी टीवी का सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के, इसमें हम देखते हैं बनारस में स्थित एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली की बेटी रचना की कहानी, जिनके घर आती है दिल्ली जैसे बड़े शहर में पली बड़ी लड़की गुंजन, और फिर रचना और गुंजन की दोस्ती होती है और दोनों साथ रहते रहते एक दूसरे के कल्चर और लाइफस्टाइल को बखूबी समझने लगती है। इस शो ने बनारस की मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया था। वह दोस्तों अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 की तरफ, जहाँ सब टीवी का सीरियल चिड़ियाघर, जो कि बनारस में स्थित एक फिक्शनल घर चिड़ियाघर पर आधारित था, जिसमें हम देखते हैं चिड़ियाघर केसरी नारायण और उसके परिवार के अजब गजब सदस्यों को, जिनके नाम जानवरों पर बेस्ड होते हैं। जहाँ इस हास्य शो ने हमें हंसाने के साथ साथ बनारस में रह रही हायर मिडिल क्लास फैमिली की जीवन शैली और कल्चर को भी बखूबी प्रेजेंट किया था। ये शो बनारस बैकड्रॉप के साथ हाईएस्ट 1500 एपिसोड तक चला। तो दोस्तों फाइनली आएंगे रैंक नंबर 1 पर, जहाँ है जी टीवी का पॉपुलर सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन, जो कि पहला हिंदी शो रहा है जो बनारस में शूट हुआ, जहाँ शो की हीरोइन विद्या का मायका बनारस में दिखाया गया था। इसके अलावा आफ्टर पुनर्जन्म शो की स्टोरी एक बार फिर बनारस में शिफ्ट की गई थी, जहाँ अमर दिव्या की प्रेम कहानी के साथ साथ बनारस के कई खूबसूरत लोकेशन भी दिखाए गए थे। ये शो सुपरहिट रहा और अब तक बनारस में शूट हुआ मोस्ट अवॉर्डेड एंड सक्सेसफुल सीरियल ये माना जाता है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 20 पॉपुलर सीरियल्स विद बनारसी और वाराणसी बैकड्रॉप। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा बनारसी बैकड्रॉप सीरियल आपका फेवरेट रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।